नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु साक्षी येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 88 पर अपन कल चर्चा कर रहे थे कि जाति, कुल या वर्ण आदि के जरिए कोई महान हो जाता हो या परम पद पाने का अधिकारी होता हो, तो ऐसा नहीं है। ये जातिवादी सोच हमारे सामान्य रूप से मानवीय होने में तो बाधक है ही, लेकिन आत्मार्थी होने में भी बाधक है। लोक में भी इसे अच्छा नहीं माना जाता, और ये बात तो फैक्ट है कि जो चीजें लोक विरुद्ध होती हैं वो चीजें धर्म विरुद्ध भी ही हैं, और हर एक सामान्य परिस्थितियों में भी इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कोई विसंगति को यदि लोक विरुद्ध, राज्य विरुद्ध, समाज विरुद्ध माना गया है तो वो 100% धर्म विरुद्ध भी है। एक ऐसा वाक्य आता है संस्कृत में, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। भले कुछ चीजें शुद्ध भी हों, है ना, आपको लग रहा है कि ये बात ठीक है, लेकिन लोक विरुद्ध है तो भी वो नहीं करना चाहिए और उसका आचरण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे क्या मंशा होती है? क्योंकि लोक विरुद्ध, आप जैसे जिस समाज में रह रहे हो, अब कई बार पहनने ओढ़ने के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, भैया ऐसे ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हो कि समाज में जिस पे छींटा कसी हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब जैसे जिस समाज में आप रह रहे हो और आप उस समाज के अनुकूल जीवन नहीं निर्वहन कर रहे होगे, तो आपके मन में जब समाज के आक्षेप लगाए जाएंगे तो बहुत विकल्प तरंगें खड़ी होंगी, चंचलता पैदा होगी। अब ऐसी चंचलता के साथ ना तो स्वाध्याय में मन लगेगा, ना ध्यान में मन लगेगा, ना सामायिक में मन लगेगा। तो मूल मंशा वो होती है। इसलिए हमको ठीक है, यथोचित लोक व्यवहार को हम निभा देते हैं ताकि भैया फालतू की छींटाकशी ना हो। कई बार ना चाहते हुए भी आप पारिवारिक माहौल में हो तो ठीक है, कुछ परिवार के फंक्शन वगैरह अटेंड करना पड़ते हैं, अंदर से चित्त नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें करना पड़ती हैं समाज परिवार लोक में रहते हुए, हमारी मजबूरी है। या तो फिर आप इतने मजबूत हो कि घर वाले कुछ भी कहते रहें, आपको कुछ फर्क ना पड़े, कितनी छींटाकशी हो, आपके चित्त में जरा सा क्षोभ पैदा ना हो, तब कोई बात है। लेकिन मन में क्षोभ भी पैदा होता है, तो जब पैदा होता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत यथोचित व्यवहार का निर्वहन कर लो, लेकिन वो व्यवहार निभाते हुए भी ये ध्यान में रखना कि कहीं वो व्यवहार हमारे बिल्कुल संयम का घातक ना हो जाए, कहीं वो लोक व्यवहार हमें बिल्कुल तत्व से बिल्कुल ही विराधना पैदा कर दे। तो ये बहुत समझ लो कि बड़ी पतली रेखा होती है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की। या फिर समझ लो कि निश्चय और व्यवहार का संतुलन बनाना, जो संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, मिथ्या समन्वय भी नहीं होना चाहिए, है ना, मिथ्या समन्वय भी नहीं करना है निश्चय और व्यवहार का संतुलन बनाने के नाम पर। लक्ष्य हमेशा तत्व का रखना है, हमारा साध्य हमेशा आत्मानुभूति होना चाहिए, ज्ञान वैराग्य को बल मिलना चाहिए, और इन सब चीजों को नक्की करके, ये लक्ष्य अपने निर्धारित करके फिर साथ में आप लोक व्यवहार निभाओ, तब तो वो जायज है, तब तो वो स्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन जिससे आपके साक्षात ज्ञान वैराग्य की उपेक्षा देखी जाती हो, वीतरागता का बिल्कुल अहितकारी हो, आपके राग द्वेष को बढ़ाने वाला हो, ऐसा कोई भी व्यवहार कभी भी सराहनीय नहीं हो सकता। तो
इसलिए कई बार ऐसा कह दिया जाता है कि राज्य व्यवस्था के अनुसार, समाज व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। तो उसके पीछे क्या कहना उद्देश्य होता है कि यही कि भाई आप समाज और राज्य से अलग चलोगे तो क्या होगा, दिक्कत क्या होगी कि आपका चित्त नहीं लगेगा। जैसे किसी मंदिर में मान के चलो पूजा चल रही है और आप हठ पूर्वक स्वाध्याय करने बैठ जाओ, क्या होगा, बाकी सब लोगों की भी कसाईयों के निमित्त बनोगे, है ना। और आपके मन में भी चंचलता होगी, जब उन लोगों के द्वारा सवाल खड़े किए जाएंगे, वो लोग थोड़ी सी छीटाकसी करेंगे तो हमारे मन में भी चंचलता होगी। अब ऐसी चंचलता में आप कोने में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हो और साइड में पूजा चल रही है, तो कैसा ना आपका मन लगेगा और दूसरों के लिए भी कसाई के प्रसंग खड़े हो गए। तो या तो उस क्षेत्र से हट जाओ, नहीं तो जैसी व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में सहयोगी बनो। हर मंदिर की, हर जगह की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। तो कुछ ऐसी ही सोच हमको इस जातिवाद की मान्यता में भी रखना है। जातिवादी व्यवस्था सामाजिक विसंगति तो है ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी ये हमारी देह के ममत्व को दर्शाती है, क्योंकि आपकी जातिवादी सोच बिना देह के ममत्व के पैदा नहीं हो सकती ना। इसलिए यहां पर आचार्य ने कह रहे हैं कि वो मुनि संघ में भी यदि कोई जातिवादी सोच का व्यक्ति है और वो ये सोचने लगे कि भैया मेरी तो बड़ी जाति हुआ करती थी तो इस संघ का नायक बनने का अधिकार मुझको है, तो ऐसा नहीं है। मुनियों में जिन्हें आचार्य की पदवी मिलती है वो कौन होते हैं? मुनि संघ के नायक कौन होते हैं? जो ज्ञान वृद्ध हों, जो तपोवृद्ध हों, है ना, तप में अग्रणी हों, ज्ञान में अग्रणी हों, जिनमें अनुशासन की कला हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसी संघ के उग्र तप कर रहे हों लेकिन उनमें अनुशासन की कला नहीं हो। चीजें व्यवस्था की दृष्टि से भी तो बनाई जाती है। कई लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उनके व्यक्तित्व से आसपास के लोग स्वयं अनुशासित रहते हैं और कई व्यक्तियों का नहीं होता है। तो आचार्य यदि कोई है तो ऐसा व्यक्तित्व तो होना चाहिए ना जिसके अनुशासन में सारा संघ जो है वो उचित रूप से परिचर्या कर सके, तो ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें व्यवस्था से बनाई जाती हैं। अब किसी कारण से किसी अन्य को, मान के चलो 2 मुनि एक साथ दीक्षित हुए, उनमें से कालांतर में एक मुनि को आचार्य पदवी मिल गई और दूसरे को नहीं मिली, तो दूसरे मुनि को कोई हीन भाव लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आचार्य पदवी मिल जाने से कोई हमारा व्यक्तिगत रूप से हम स्वसंवेदन में कुछ श्रेणी ज्यादा चढ़ जाएं, ऐसा नहीं होता है। आचार्य पदवी एक व्यवस्था का नाम है। इसलिए देखो, जब समाधि में कोई जाते हैं तो उन्हें आचार्य पदवी भी छोड़ना पड़ती है। समाधि में जाने से पूर्व आचार्य पद छोड़ोगे, श्रेणी चढ़ने से पूर्व आचार्य पद छोड़ना पड़ता है, श्रेणी नहीं चढ़ सकते। तो अब आप ये बताओ कि आचार्य पद बाधक है कि साधक है? तो फिर उनके शीर्ष आचार्य और उनके पहले वाले आचार्य, है ना, वो दे के जाते हैं, ऐसी व्यवस्था रहती है। तो अब दूसरे को कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए कि देखो हम भी इनके साथ में ही दीक्षित हुए थे और हमें तो आचार्य नहीं बनाया और हमारे दूसरे सहयोगी साथी को आचार्य बना दिया, ऐसा क्षोभ नहीं आना चाहिए। और ये चीज सम्यक दृष्टि के जीवन में भी दिखेगी। बहुत सारी चीजें व्यवस्था के अनुरूप बनाई जाती हैं। व्यवस्थाएं व्यक्तिगत प्रतिभा पर निर्भर करती हैं, क्योंकि आपकी अलग अलग प्रतिभा होगी, उसके अनुसार व्यवस्था बनाई जाएगी। आप जिसके योग्य होगे आपको वैसा पद और वैसा जो भी है शासन प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी। एक अपने यहाँ बहुत बात उठती है ना, चूंकि प्रसंग उठाया तो वो बात भी मैं क्लियर करूं कि वक्ता सम्यक दृष्टि होना चाहिए, है ना। देखो, जैन दर्शन में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को वक्ता नहीं कहा है। दोनों के वक्तव्य का कोई लेना ही देना नहीं है। सर्वज्ञ ही वक्ता होते हैं, समझ में ना। ना तो मिथ्या दृष्टि की बात प्रमाणिक है और ना सम्यक दृष्टि की बात प्रमाणिक है। सर्वज्ञ की बात प्रमाणिक है और सर्वज्ञ की परंपरा में आई बात प्रमाणिक है। सर्वज्ञ की परंपरा, जो सर्वज्ञ को लक्ष्य में रखकर आगे बात कर रहे हैं। अब सर्वज्ञ सबसे ऊपर हों और सर्वज्ञ की बात चाहे मिथ्या दृष्टि के मुंह से निकले चाहे सम्यक दृष्टि से मुंह से निकले, दोनों प्रमाणिक हैं, फैक्ट बात है। तो फिर बोलेंगे ये वक्ता बना कैसे तय किया जाएगा?
कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है, लेकिन उसका उदयजन्य अवस्था ऐसी हो, है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन उसके विषय के प्रतिपादन का शैली ना हो, वैसा वक्तव्य कला नहीं हो, तो फिर अन्य लोगों के लिए आप क्या व्यवस्था निर्धारित करोगे? ये कुछ ऐसी व्यवस्था देखो, एक व्यक्ति ने 12वीं परीक्षा पास की, अब उसने सोचा मुझे कलेक्टर बनना है, तो वो सोचेगा देखो मैं 12वीं मैंने टॉप किया पूरा प्रदेश, अब मैं कलेक्टर का फॉर्म भरूंगा। तो उससे कहेंगे भैया ऐसा नहीं हो सकता, ग्रेजुएशन करोगे ना उसके बाद ही तुम्हें कलेक्टर का फॉर्म भरने मिलेगा। अब जब उससे कह दिया कि ग्रेजुएशन के बाद कलेक्टर का फॉर्म भरने मिलेगा, तो वो ये कहने लगेगा देखो मेरे को हीन नजरों से देख रहे हैं, क्या मेरे में प्रतिभा नहीं है? मेरे को फॉर्म भरने का मौका दो तब मैं बताऊंगा। कहते हैं भैया तू कमजोर हो गया ऐसी बात नहीं है, तू है प्रतिभाशाली, तुझे हीन भाव लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने एक व्यवस्था बनाई है। यदि हम व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो फिर कोई आप सीमा रेखा ही निर्धारित नहीं कर पाओगे, कौन फॉर्म भरे, कौन क्या करे। नौकरियों में हमें ये सीमा रेखाएं बना देते हैं ना कि इस नौकरी में यही अप्लाई करेंगे, इसमें यही अप्लाई करेंगे, क्यों? व्यवस्था के लिए। तो बहुत सारी चीजें व्यवस्था के अनुरूप चलाई जाती हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि आप उस व्यवस्था में फिट नहीं हो रहे तो आपको हीन भाव लाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? ऐसे ही सम्यक दृष्टि कोई बोलने के लिए सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, वो अपने आनंद के लिए सम्यक दृष्टि हुआ है। अब किसी सम्यक दृष्टि में कर्मोदय के विपाक से ऐसी सामर्थ्य नहीं हो कि वो लोगों को समझा ना पाए, बता ना पाए, तो वो मन में हीन भाव ले आए। देखो हमने सम्यक दर्शन लिया हुआ है और हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो भैया तुम बोलने के लिए सम्यक दृष्टि हुए हो, 4 आदमी को बताने के लिए हो। ये तो एक व्यवस्था है जिसकी बात समझ में आ सके, जो समझा सके, इसलिए हमने एक व्यवस्था के तहत कह दिया कि शिक्षण प्रशिक्षण का काम ये करेंगे। यही परंपरा, यही व्यवस्थाएं आचार्य पदवी में भी हैं। हो सकता है समानांतर दूसरे मुनि भी वैसे ही तपोवृद्ध हों, वैसे ही ज्ञान वृद्ध हों, लेकिन हो सकता है कि अनुशासन प्रशासन की दृष्टि से हमें ऊपर वाले आचार्य को यह लगता हो कि जैन संघ में आचार्य पद की गौरव गरिमा को अधिक प्रभावशाली ढंग से ये निभा पाएंगे, तो वो उन्हें देके जाते हैं। जिन्हें आचार्य पद मिलता है वो गर्व से फूलते नहीं है, जिन्हें नहीं मिलता वो हीन भाव से ग्रसित नहीं होते, क्योंकि ये एक व्यवस्था है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। यदि आचार्य पद का अहम हो जाए तो ये मोक्ष मार्ग में बाधक है, स्वसंवेदन में बाधक है। समझ में आया? तो जब आचार्य पदवी का अहम भी, अब ये आचार्य पदवी को आप पिछले श्लोक से जोड़ लेना लिंग वाले से, कि लिंग भी किसका है? शरीर का है। तो वो आचार्य पदवी भी कर्मोदय जन्य अवस्थाओं के अनुरूप एक व्यवस्था विशेष से मिली है। लेकिन किन्हीं आचार्यों को अपने बोलने में, अपने लेखन में, अपने क्षयोपशम ज्ञान की विशेषता के कारण यदि अहंकार पैदा हो गया, तो अब आप ये बताओ, ऐसे वो मुनि या ऐसे वे कथित आचार्य क्या कहाँ स्थित हैं? वो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं कि पोग्गल कर्म प्रदेशों में स्थित हैं? गाथा नंबर 2 समय सार है ना। स्वसमय किसको कहा है? जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, और जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित हो वो क्या कहलाते हैं? पर समय। अब आप बताओ, जैसे मान के चलो किसी को अपनी वक्तव्य शैली का गुमान हो, तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है कि पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है? पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थिति हुआ ना। किसी को अपने लिंग का अभिमान है, किसी को अपनी जाति का अभिमान है, किसी को अपने कुल का अभिमान है, ये सारे लोग पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित हैं। किसी को अपने मन के परिणामों का अभिमान है, देखो मेरे तो बड़े अच्छे परिणाम हैं, इनके परिणाम अच्छे नहीं रहते। भैया परिणाम भी, मन जनित अवस्थाएं भी पुद्गल कर्म का ही प्रदेय हैं। मन के विकल्प, वचन और क्रिया, शरीर की क्रिया, ये सब किसका प्रदेय? प्रदेय मतलब किसने प्रदान किया है? सब पुद्गल का ही है ना। तो अब बोलो, जिसे अपना आत्मा, अपना स्वभाव अच्छा लगेगा, ऐसा वो व्यक्ति क्या मन के विकल्पों में अटकेगा, क्या वचन विकल्पों में अटकेगा, क्या देह की क्रियाओं में अटकेगा, या देह की जो भी स्थिति हो उसमें अटकेगा? चाहे वो कोई जाति हो, कोई कुल हो, उसका सबसे ही डिटैचमेंट रहेगा, अटैचमेंट
नहीं रहेगा। यदि अटैचमेंट है तो उसे यहां लिख रहे हैं ना मुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये जाति कृताग्रहा। ऐसे वे जीव कभी मुक्त नहीं होंगे, भव नहीं छोड़ेंगे, निरंतर भव भव में भटकते रहेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी जाति का आग्रह है, उन्हें अपने कर्मों के कारण मिलने वाली उदयजन्य अवस्थाओं का आग्रह है। चलिए टीका पढ़ेंगे, छोटी सी एक लाइन की टीका है, अर्थ सुगम है इसलिए टीका भी बहुत छोटी लिखी। एक बार फिर से अपन श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर इसकी टीका और भावार्थ पढ़ के अगले श्लोक की चर्चा करेंगे। जातिर्देहाश्रिता दृष्टा देह एवात्मनो भवः नामुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये जाति कृताग्रहा। पद्यानुवाद। जाति देह आश्रित कहीं देखो क्या कहते हैं, देखो टीका कितनी छोटी सी है। संस्कृत श्लोक के नीचे ही देखो आप छोटी सी टीका लिखिए, जातिर ब्राह्मणत्वादिर देहाश्रितेत्यादि सुगमम, बस इतना लिख दिया। क्या सुगमम? सुगम अर्थ है इस श्लोक का, इसलिए ज्यादा विशेष टीका क्या लिखें। क्या कहना है मतलब कि भैया ब्राह्मण आदि ये जातियां होती हैं, ये देहाश्रित हैं, और यदि किसी को इनका आग्रह है तो वो कभी भी भव से मुक्त नहीं हो सकते। देखो टीकाकार ने तो छोटी सी टीका लिखी, अपन ने तो फिर भी बहुत चर्चा कर ली थी कल, है ना, इसलिए देखो भावार्थ पढ़ते हैं। लिंग की तरह जाति भी देहाश्रित है और देह में आत्मबुद्धि है, वह संसार है। इसलिए जो मुक्ति के लिए जाति का आग्रह रखते हैं, अर्थात जाति को ही मुक्ति का मूल मानते हैं, वे भी संसार से नहीं छूटते, क्योंकि वे संसार के आग्रही हैं। जाति भी मुनि अवस्था में जिस प्रकार की आगम में कही है उस अनुसार नियम से होती है, उससे विरुद्ध जाति भावलिंगी मुनि को नहीं होती, है ना। अब देखो ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कैसा गोत्र रहेगा, कैसा नाम कर्म का उदय रहेगा, तभी वो व्यक्ति भावलिंग की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यदि कोई हठाग्रह ले ले, देखो अनुभूति में आपकी जाति लिंग बाधक नहीं बनते, लेकिन अब श्रेणी चढ़ने के कुछ नियम है, भावलिंग की दशा को पाने के कोई नियम है। अनुभूति के लिए तो यही कहा जाएगा कि आपके लिंग और जाति से कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब कोई महिला ये कहने लगे, जैसा कि जनरली चलता है ना, आज हमारे पैरेलल समाज में यदि स्त्री मुक्ति मानी गई है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका यही तो तर्क रहता है, वो अध्यात्म का अजीर्ण है, जिसमें यह कह दिया जाता है कि भैया लिंग से क्या होता है, मोक्ष तो सबका हो सकता है। तो फिर बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। अब ऐसे में आपको कर्णानुयोग के नियमों को देखना पड़ेगा कि नपुंसक लिंग में कौन से गुण स्थान तक द्रव्य वेद है, कौन से गुण स्थान तक भाव वेद है। यदि आप इन नियमों की एकदम अवहेलना कर दोगे तब भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। स्वसंवेदन में बाधक नहीं है। स्वसंवेदन की प्राथमिक शर्त कितनी है? आप में तत्व विचार की शक्ति हो, तो बस इतनी। और स्वतत्व विचार की शक्ति मतलब संगी पंचेंद्रिय पना, है ना। लेकिन इसके बाद आपके गुण स्थानों में कैसी कैसी विशुद्धि बढ़ना है, उसके अपने अपने कुछ नियम हैं कि कौन से संस्थान संगनन वाला जीव कहां तक ऊपर चढ़ पाएगा, है ना, उससे नीचे वाला नहीं चढ़ सकता है, तो इसे मानना पड़ेगा। संगनन भी शरीर का होता है, लेकिन स्वसंवेदन में आपके संगनन की समस्या खड़ी नहीं है ना। उसकी तो मूलभूत पात्रता यह है कि आप में तत्व विचार की शक्ति हो। लेकिन इसके बाद के जो नियम हैं उन नियमों को हमको यथा योग्य मानना चाहिए। ऐसे ही भावलिंग में क्या नियम से जाति मतलब गोत्र होना चाहिए, उस गोत्र को तो आपको मानना पड़ेगा, लेकिन वो गोत्र और जाति आपके स्वसंवेदन में बाधक बने ऐसा नहीं है। और जो स्वसंवेदन वाला व्यक्ति होता है उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कब कहां किस गुण स्थान में चढ़ पा रहा हूं, उसे तो इस बात की अनुभूति हुई ना कि मैं आत्मा हूं, ये ठोस निर्णय उसके लिए पर्याप्त है। गुण स्थान का मोहताज कौन? जिसकी पर्याय दृष्टि है।
जब आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं मैं प्रमत्त नहीं, मैं अप्रमत्त नहीं, तो ये दृष्टि कौन सी दृष्टि है कि मैं गुणस्थानों वाला नहीं हूं। आपको मूल में ये मानना पड़ेगा, गुणस्थान के जब जहां जो नियम होते हैं वो तो यथा योग्य वैसे रहेंगे, लेकिन अनुभूति के काल में मैं गुणस्थान मार्गणा स्थान वाला नहीं हूं। अनुभूति तो ऐसी ही होगी ना, पर्याय मूर्ता का अभाव तो इसे ही बोला जाएगा कि जहां पर अपने आप को गुणस्थान मार्गणा स्थानों से भिन्न स्वभाव मात्र ज्ञाता मात्र देखा जाए, अनुभव किया जाए, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है, वही आत्मानुभूति है। लेकिन अब जहां जैसी जो भूमिका होती है वो गुणस्थान में से रहेंगे। गुणस्थानों को देख देख के कोई गुणस्थानों में आगे नहीं बढ़ता है। आत्मा को देखकर और आत्मा में मग्नता से गुणस्थान स्वतः चढ़ते हैं, स्वतः विशुद्धि वैसी बढ़ती है। अनंत कर्मों में आप हेरफेर नहीं कर सकते और उन कर्मों को देखकर कभी आगे भी नहीं बढ़ सकते। बोलो, स्थिति कांडक घात को देख के स्थिति कांडक घात किया जा सकता है, अनुभाग कांडक घात को देख के अनुभाग कांडक घात किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? गुण श्रेणी निर्जरा को देख के गुण श्रेणी निर्जरा की जा सकती है। ये सब चीजें कैसे होंगी? जब जीव जैसे जैसे अपने स्वरूप में ठहरता गया तो केवली भगवान बाद में ये बता देते हैं कि भैया जैसी जैसी मग्नता बढ़ी, इस मग्नता के काल में ऐसा हुआ, इस मग्नता के काल में ये हुआ। अनिवृत्तिकरण मान के चलो, त्रिकरण रूप परिणाम है। अब अनिवृत्तिकरण में क्या होगा? त्रिकालवर्ती जीवों की क्या होगी? एक समान परिणाम होंगे। ऐसे होता ना, त्रिकालवर्ती जीवों के अनिवृत्तिकरण में एक जैसे परिणाम। अब महावीर स्वामी का जब अनिवृत्तिकरण था और आज किसी का अनिवृत्तिकरण है, तो जैसे अनिवृत्तिकरण में उनके परिणाम थे वैसे ही क्या होंगे? अभी वाले किसी जीव के होंगे। आदिनाथ भगवान, देखो हम आदिनाथ भगवान के समकक्ष कब आ सकते हैं? वैसे तो आदिनाथ भगवान की विविधता बहुत है, हमारी विविधता बहुत है, महावीर भगवान की उदयजन्य विविधताएं बहुत थी। यदि हमको उनके जैसा होना है तो वो पॉइंट कौन सा होगा? वो अनिवृत्तिकरण का पॉइंट होगा कि जब आपको यदि लगता हो ना कि आदिनाथ भगवान ने कैसा महसूस किया, यदि वो महसूस करने की अनुभूति तक पहुंचना है तो वो कौन सा पॉइंट है? अनिवृत्तिकरण में। लेकिन कोई अनिवृत्तिकरण में ध्यान लगाकर अनिवृत्तिकरण में पहुंच सकता है क्या? अपने क्या, ये तो एक स्वतः प्रक्रिया है। त्रिकरण रूप परिणाम एक क्या कहें, आपके रास्ते में आने वाले बीच के पड़ाव हैं, लेकिन उन त्रिकरण परिणामों को देखकर आप रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, बस समझ लो वो आएगा ही, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जब आप अनुभूति में जा रहे हो या फिर आगे बढ़ रहे हो, देखो बाद में भी अनिवृत्तिकरण गुणस्थान अपूर्वकरण वहां भी जाओगे तो वहां भी आप अपूर्वकरण को देख के अनिवृत्तिकरण को देख के आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें भी श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज भी अपने को देखकर ही अमुक अमुक गुणस्थान में जाते हैं। ये तो भीतर में जैसी जैसी उनकी मग्नता विशेष होती जाती है, जैसी जैसी विशुद्धि बढ़ती जाती है और जैसे जैसे आगे के गुणस्थानों में पलायन होना होता है तो वो होता चला जाता है। उन्हें देख के थोड़ी किया जा सकता है ये। इसलिए कह रहे हैं लक्ष्य में एक ही तत्व रहता है, और वो तत्व कैसा है? वो तो मैं हूं ना। तो जिसे उसका लक्ष्य है उसे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मेरा गुणस्थान कौन सा हो गया? मैं तो आत्मा हूं ना। अब इसमें क्षोभ की बात क्या है? ये है आत्म प्रतीति। और वो आत्म प्रतीति वाला जीव ना तो गुणस्थान का, ना जाति का, ना कुल का, ना किसी और जितने भी उदयजन्य व्यवस्थाएं हैं उनका किंचित मात्र भी आग्रही नहीं होता। यहां शब्द तो एक दो जगह लगाया, लिंगकृत आग्रह नहीं होता, जातिकृत आग्रह नहीं होता। आप तो इसको इतना विस्तृत कर लो इस आग्रह शब्द को कि कर्मोदय जन्य किसी व्यवस्था का आग्रह ही नहीं होता, क्योंकि आग्रह का कोई मापदंड तय नहीं किया जा सकता। हम यहां पर मान के चलो 20-22 लोग बैठे हैं तो सबके अलग अलग आग्रह हैं। अब बोलो, हो सकता है कि आपका आग्रह दूसरे से नहीं मिल रहा हो, लेकिन फिर भी जिस किसी का भी जो भी आग्रह है वो किसी न किसी कर्मोदय जन्य व्यवस्था के कारण है। और यदि आपको कर्मोदय का आग्रह है, कर्मोदय से निर्मित हुई व्यवस्था का आग्रह है,
तो उसे आत्मा का आग्रह कैसे हो सकता है? वो ये कैसे मान लेगा कि मैं आत्मा हूं? समझ में आया ना? तो इसलिए यहां तो दो जगह प्रयोग किया, लेकिन हमें वो उसे विस्तृत करके सर्वत्र कोई भी आग्रह यदि है तो वो लोग ना मुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये लिंगाकृताग्रह, ते ये जाति कृताग्रह, ते ये कुलाकृत आग्रह, बढ़ा दो, ते ये व्यवसायकृत आग्रह। अब हमें अपने अपने व्यवसायों का आग्रह हो, हमें अपनी अपनी वाणी का आग्रह हो, ते ये वचनाकृत आग्रह, वचनों का आग्रह हो, ते ये व्रताकृत आग्रह, व्रतादि पालन का आग्रह हो। अब बढ़ा तो कितना कितना बढ़ा सकते हैं इसे, लेकिन वे सभी भव से नहीं छूट सकते। इस पे कल अपन ने थोड़ी चर्चा की थी। ये सब कौन ने बनाई है व्यवस्था? बस ये सब व्यवस्थाएं सब सामाजिक व्यवस्थाएं, मनु स्मृति के बाद ये व्यवस्था चालू हुई है, और मनु स्मृति बहुत बाद की रचना है। इवन वेदों में भी ये व्यवस्था नहीं थी। वेदों में भी जो सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है, और सही बात है, ये अपने शास्त्रों से भी पहले की रचना है, सठखंडागम के भी पहले के लिखे गए हैं वेद, है ना। ऐसी मान्यता है कि 21वें तीर्थंकर के पहले लिखे गए। हाँ, 21वें तीर्थंकर के पहले के लिखे गए हैं, क्योंकि वेदों में 20 तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। तो यदि बाद के 4 तीर्थंकर हो गए होते तो उनका भी नाम आता, लेकिन वेदों में भी बाद के 4 तीर्थंकरों का नाम नहीं है, है ना, 20 तीर्थंकरों के नाम है। तो इसलिए वो प्राचीन रचना है, तो वहां भी ऐसा कोई नहीं था, वेदों में भी नहीं था। समझ में आया ना? ये तो बस बाद में बना दिया। मनु स्मृति पे तो इतने सवाल खड़े किए जाते हैं, जैनों ने छोड़ो, हिंदुओं ने ही बहुत सवाल खड़े किए। हाँ, मनुवादी भीमराव अंबेडकर ने तो पूना में मनु स्मृति की प्रतियां जलाई थी ऐसे खुले में, पूना में। वो 1931 का आंदोलन माना जाता है, जो पूरा समझ लो कि SC ST वर्ग के विरुद्ध, जो पूरी अस्पृश्यता के विरुद्ध एक आंदोलन था, उसके खिलाफ ये किए गई है। तो वो है ये। अब देखो, मैं उसकी चर्चा करने जाऊंगा ना तो मैं इस विषय से हट जाऊंगा। मैं कर तो सकता हूं, हाँ, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये 2 कैटेगरी बांट दी जाती है। हाँ, वो उसका नाम ही है ना, वर्ण व्यवस्था जो है वो कार्य के आधार पर तय की गई। बस मूल रूप से ये था। अब समाज में रहना है तो आपको कोई ना कोई कार्य व्यवस्था तो बनाना पड़ेगी ना। और एक तो ये भी माने भैया, आद्य वर्ण व्यवस्था कार्य यदि कोई थे तो वो तो 6 तरह की वर्ण व्यवस्थाएं बनाई थी, 6 तरह से कार्य विभाजन किया था। वो तो ऋषभनाथ भगवान ने कर दिया। ऋषभनाथ भगवान मतलब राजा ऋषभदेव ने किया था। हाँ, तो वहां तो 4 नहीं 6 तरह की व्यवस्थाएं थी, कार्य के आधार से किया गया था। तो वो सब चीजें हैं। फिर बाद में वो क्या होता है, कालांतर में जो जैसा काम करने लगता है उसे उसी चीज का गुमान हो जाता है। अब देखो, ये सब भी दौर बदलते रहते हैं। जैसे नाचना गाना कभी अच्छा काम नहीं माना जाता था, लेकिन आज माना जाता है कि नहीं? आज करोड़पति अरबपति भी चाह रहे हैं हमारा बच्चा डांसर बन जाए, हमारा बच्चा गायक बन जाए। लेकिन कभी राजा महाराजाओं के यहाँ ये प्रथा नहीं होती थी कि नाचने गाने वाले लोग अलग होते थे, नट अलग ही होते थे। अभिनय करने वाला कभी अच्छा नहीं माना जाता था पुरानी राज्य व्यवस्थाओं में। लेकिन आज मानने लगे ना, भांड को, विदूषकों को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज देखो यही सब चीजें अच्छी मानी जाती हैं। पहले विद्वान का ही मात्र सम्मान था, और राजा भी ये चाहते थे मेरा पुत्र भी पढ़ के विद्वत्ता प्राप्त करे, इसलिए उसके साथ भी ऋषि शब्द लगता था, राज ऋषि। राजा राजर्षि कहलाते थे, है ना। हाँ, जो ऋषित्व को प्राप्त हो, राजा भी एक तरह से ऋषि हो। हाँ, ज्ञान का की महत्ता थी। आज लेकिन कोई नहीं। हाँ, आज सब चीजें बदल गई हैं। क्योंकि बल से वो बनेगा ना, बल से वो तो इसलिए वर्ण व्यवस्था है। और ऐसा नहीं है, सब आप उनके वंशों को देखो, तीर्थंकरों के
नाथवंशी, यदुवंशी, है ना, इक्ष्वाकु वंशी, ये सब वंशी थे। आजकल इनमें से कई जो तीर्थंकरों के वंश थे ना, वो सारे वंश आजकल SC ST में भी आते हैं। अब आज देखो मौर्य समाज के बारे में विचार कर लो। मौर्य समाज आज कौन कहलाता है? हाँ, मौर्य कौन कहलाते हैं आज? आज आप लोग मौर्यों के प्रति क्या सोच रखते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और हम लोगों के मतलब समझ लो कि अंतिम अधिकृत भावलिंगी संत परंपरा में, मतलब जो राजा से बाद में कालांतर में कौन हुए थे? अंतिम राजा जो मुनि पद को धारण किए जिन्होंने, है ना। लेकिन आज हम चंद्रगुप्त की जयंती पे हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन मौर्य समाज बहुत उत्साह के साथ उसे मनाता है। अब बोलो, अब क्या कहोगे इसे? खारवेल ने लिखा है साफ तौर पे, खारवेल का शिलालेख जाके पढ़ो, लिखा हुआ है, सबसे व्यवस्थित शिलालेख है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफा में, उड़ीसा के पास, है ना, वो उड़ीसा भुवनेश्वर के पास। तो वहां पे तो वो लिखा कि मैंने आत्मानुभूति प्राप्त की, है ना। और शायद ऐसा भी सुनते हैं कि कालांतर में उन्होंने भी जिन दीक्षा धारण की थी, खारवेल ने। वो आदिनाथ भगवान थे। कलिंग जिनकी प्रतिमा वापस लेके आए, कलिंग, है ना, कोई से युद्ध वगैरह के बाद, तो वो कलिंग जिन आदिनाथ भगवान ही थे, है ना। तो अब बोलो, खारवेल के लिए हम लोगों, जबकि अधिकृत है, वो इतिहासविदों ने माना है कि ये जैन धर्म के पालक थे, जैन धर्म के प्रतिष्ठापक, मतलब विस्तार करने वाले, प्रचार प्रसार करने वाले। रोमिला थापर नाम की एक इतिहासविद हुई हैं, उन्होंने तो बहुत काफी कुछ लिखा है खारवेल के ऊपर। अपने सुदीप जी हैं दिल्ली वाले, उन्होंने पूरा एक किताब लिखी है खारवेल के शिलालेख के ऊपर, और पूरे विस्तार से पूरा खारवेल का परिचय दिया है। अब आजकल कौन मनाता है? वहां पे उड़ीसा में आज भी उत्सव होता है, खारवेल महोत्सव, लेकिन जैनों का नहीं होता, वो दूसरे ही लोग मान रहे हैं और अपने तरह से मान रहे हैं खारवेल को। तो ये तो सब चीजें होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, समाज, वर्ण व्यवस्था, कब कौन सी चीज। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, मतलब मैं, हो सकता है आप अपने जीवन काल में ही देख लोगे, या फिर नहीं देख पाओ तो आपकी आने वाली पीढ़ी देखेगी। क्या देखेगी? कि आने वाले समय में जैनों और ब्राह्मणों को आरक्षण मिलेगा और ब्राह्मणों को आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण का पूरा क्राइटेरिया एकदम शिफ्ट हो जाएगा आने वाले 100 सालों में। अब जैसे आज आप आरक्षण को अलग दृष्टि से देख रहे हो ना, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा। और उसकी शुरुआत हो गई 10% आरक्षण से, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा 10%, 20%, 30%। क्यों? क्योंकि पूरी 100 साल बाद समृद्धि के शिखर पर यही वर्ग पहुंच जाएगा। तो सबसे पीछे वर्ग कौन होगा? ब्राह्मणों में तो ये बात आ गई है बहुत अच्छे से। आज ब्राह्मण जो है पर कैपिटा इनकम के मामले में ब्राह्मण वर्ग का स्तर नीचे पहुंच रहा है, किसी दौर में रहा होगा। तो अब धीरे धीरे जब वो क्या कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते जाएंगे, तो अब किसको आरक्षण की जरूरत पड़ेगी? आरक्षण के पीछे की अवधारणा यही है ना। हाँ, कई जगह देखा जा रहा है। हाँ, अपने, हाँ, अब आप आगे आगे देखो ना, आज भी जो लोग उद्यम और उद्योगों में हैं जैनों में, आप उनको छोड़ दो, हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग अपनी अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं। आज आप कई जगह पे जाओ, जैनों की स्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं है। कई स्थानों पे आप चले जाओ, बुंदेलखंड। हाँ, तो लेकिन दिया ना, ये 10% जो सामान्य वर्ग का आरक्षण है, वो किस लिए दिया है? हाँ, नंबर्स, आपकी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को देखकर ये दिया गया है। तो आने वाले समय में 50 साल बाद उदयजन अवस्था कितनी बदल जाएगी आप कह सकते हो। और हम लोगों को खुद आनंद आ रहा है, हम हमारे पतन का हम खुद कारण हैं। जब आप अपना आचरण गिराओगे तो आप पतित होोगे। ये 100% बात है। ये पहले भी है, जैन कम नहीं होंगे, जैनों का आर्थिक स्तर गिरेगा। हाँ, आर्थिक स्तर मतलब असमानता बढ़ेगी। एक वर्ग तो बहुत अरबपति और वो होगा, लेकिन दूसरा वर्ग एकदम नीचे की स्तर में पहुंचे, ये असमानता बढ़ जाएगी। ऐसी असमानता पहले नहीं रही थी। पहले हो सकता हो एक बहुत बड़ा सेठ हो, लेकिन बाकी लोग एक मध्यम वर्ग में हुआ करते थे। लेकिन आज देखो आप, हम तो ज्यादा दूर नहीं जा रहे, आप थोड़े से आंख कान नाक को खोल लो तो आपको आपके भोपाल में आपके अगल बगल में दिख जाएगा
हाँ, आपके मंदिरों में आने वाले लोगों को देख लो, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं बोल रहा हूँ। वो तो क्या होता है कि आज भी जैनों में स्वाभिमान जिंदा है, तो कोई इस बात की चर्चा नहीं करता है। किसी व्यक्ति के अकाउंट में 84 करोड़ पड़े हैं, और किसी के पास आज भी, मैं बोल रहा हूँ, 84 रुपए नहीं पड़े अकाउंट में, आपकी समाज के अंदर ही। हाँ, अब वो अल्पसंख्यक वाली बात तो अभी जाने दो, मैं तो अभी दूसरी बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक संख्या की छोड़ दो, स्तर में गिरावट आएगी, स्तर में असमानता बढ़ेगी। तो अब जब असमानता बढ़ जाएगी, और जब भी 500 साल लग जाते हैं किसी समाज के पतन को नोटिस करने में, 500 साल लगते हैं। 1500 साल बाद नोटिस हुआ कि एक वर्ग के साथ कितना अन्याय किया जा रहा है। नहीं करते लोग बाग, हजारों साल लग जाते हैं। आजकल जैसे जानवरों के ऊपर किया जाने वाला अत्याचार नोटिस होता है, कई लोगों को नोटिस ही नहीं होता है ऐसे। हाँ हाँ, तो अब जब नोटिस होने में कितना साल लग गया, अब गोरैया खत्म होते होते कितना टाइम लगा होगा। चिड़िया, आप लोगों ने अपने बचपन में चिड़िया को देखा होगा, और आज चिड़िया जब खत्म हो कितना टाइम लगा, तो 500 साल लग जाते हैं। आपकी पीढ़ी देख भी नहीं पा रही है कि आपके समाज का एक वर्ग कितने नीचे स्तर में जा रहा है। और ये बात 100% सत्य है। मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ, एक पान की गुमटी किसी और की, और उस पान की गुमटी पे काम करने वाला व्यक्ति एक जैन था इंदौर में। पान की गुमटी का मालिक नहीं बोल रहा हूं मैं, पान की गुमटी पर काम करने वाला व्यक्ति जैन था। अब यहां से आप समझो, ये एक जगह चीजें दिखी हैं। अब इस चीज को नोटिस करते करते एक वक्त बीत जाएगा, तब जाके। हाँ, कुल्फी ये सब करने वाले हैं, जबकि आज से 400-500 साल पहले नहीं हिसाब से। हाँ, हमाली देखिए, किसी दुकान पे बोरा उठा के रख रहे हैं ये चीजें। अभी उदयजन अवस्था बदली, हम और आपकी पीढ़ी ये चीज नोटिस नहीं कर पाएगी। 500, 300, 200, 300 साल लग जाएंगे, और जब 200, 300 साल बाद ऐसा होगा तो बोलो आरक्षण किसको मिलेगा। जरा आंखें खोलो, आंखें खोल के देखना चालू करो, आपको पता चलेगा। आज आपके यहाँ देखो SBI का मैनेजर कौन बना हुआ है, देखो आप बड़े पैमाने पे जाके कौन से स्टेट से लोग आकर बैठ रहे हैं। DRM कौन बना हुआ है रेलवे में, कि आपके मान के चलो 52, 53, 54 जिले हैं, उन जिलों के कलेक्टरों को निकाल के देखो कौन कौन बना हुआ है, और वहां पे देखो आप, फिर चीजें आपको पता चलने लगेंगी कि चीजें कहां से कैसी शिफ्ट हो रही हैं। बस तो बस अब आने वाले समय में क्या होगा, 300-200 साल बाद मान के चलो आप, क्या होगा, ये जो एक वर्ग जो एक विशेष समृद्धि पे पहुंच गया, फिर इन्हीं में से कुछ मानवीय लोग निकलेंगे, इसी वर्ग में से कुछ मानवीय लोग दिखेंगे, और उन मानवीय लोगों को जैनों की और ब्राह्मणों की दुर्दशा दिखाई देगी। फिर वो ही लोग किनके लिए नियम बनाएंगे, हम और आप लोगों के लिए नियम बनाएंगे कि अब आरक्षण की जरूरत इनको है। तो फिर क्या माना जाने लगेगा, जब एक वर्ग संभ्रांत हो गया तो उनके लिए नीची जाति कौन हो गई। बराबर है ना, समझ में आया ना ये। हाँ, ये क्रीमी लेयर की जो, अब वो खैर ठीक है, वो समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र की चर्चा हो जाएगी अपनी समाधि। कल से यही चर्चा चल रही है, जाति का मुद्दा है ही ऐसा ना। अब आचार्य पूज्यपाद ने भी ये जाति का आग्रह यदि चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने दौर में उन्हें विसंगति दिखी होगी ना। और टीकाकार ने पर्टिकुलर ब्राह्मण शब्द के ऊपर इशारा किया, मतलब ब्राह्मणवाद का बहुलता रही होगी, ब्राह्मणवाद का एक वर्चस्व रहा होगा। जब टीकाकार मुनिराज तक ये बात आई, तो उन्होंने अपनी टीका में सिर्फ एक जाति को इशारा किया कि कोई ब्राह्मण हो गया तो इस कारण से कोई परम पद का अधिकारी नहीं होता है, उन्होंने ये लिखा। और पूज्यपाद जो और पहले हुए, 5वीं शताब्दी में हुए, 4वीं 5वीं शताब्दी में, उन्होंने बस इतना छोड़ दिया कि जाति का आग्रह यदि आप में है तो आप मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों में कोई दम नहीं है, कौन सी जाति कब ऊपर है कब कोई नीचे है, ये तो निरंतर शिफ्ट होते रहते हैं, है ना। गुर्जर, मीणा, अब ये लोग आंदोलन करते हैं कि हमको SC ST में लेके आओ, मतलब आंदोलन इस बात के लिए हो रहा है कि हमको नीची जाति में लेके आओ। तो अब समझ में आना चाहिए ना, अब कालांतर में क्या होगा, वो उस जाति में शामिल हो गए तो आने वाली पीढ़ी की सोच क्या बन जाएगी कि ये पहले से ही ऐसी नीची जाति में रहे होंगे। लेकिन नहीं, आप देखो, आप पहले जाओ, राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना। गुर्जर मीणा वर्ग में आप राजस्थान में ठीक ठाक स्थिति में थे ये लोग, ठाकुर राजपूत, तो आज भी है। हाँ, बस अभी हो रहा है चीजें, है ना। चलो खैर ठीक है। देखो, जाति भी मुनि अवस्था में जिस प्रकार की आगम में कही है उस अनुसार नियम से होती है, उससे विरुद्ध जाति भावलिंगी मुनि को नहीं होती।
उस जाति से या उस ओर के झुकाव से अथवा विकल्प से मोक्ष नहीं होता, अपितु राग उत्पन्न होता है। इसलिए उस ओर का झुकाव छोड़कर आत्म सन्मुख होकर उसमें लीन होने से मोक्ष होता है, ऐसा इस श्लोक से समझना चाहिए। फिर कहते हैं तब तो ब्राह्मण आदि जाति विशिष्ट निर्वाण आदि की दीक्षा से दीक्षित होकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बोलने वाले के प्रति कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि आप विशिष्ट जाति वालों से यदि दीक्षित हो जाओगे तो मुक्ति प्राप्त कर लोगे। विशिष्ट जाति वालों में, इस विशेष जाति में आप दीक्षित हो जाओ, तब उन लोगों के लिए आचार्य क्या उपदेश देते हैं वो अपन श्लोक को पढ़ते हैं और फिर श्लोक पढ़ के अभी की चर्चा यहीं पूरी करेंगे, विशेष चर्चा आगे करेंगे। जाति लिंग विकल्पेन येषां च समयाग्रह तापि न प्राप्त नुवन्त्येव परमं पदमात्मनः। पद्यानुवाद। जाति लिंग से मोक्ष पद आगम ग्रहवान, नहीं पावे वे आत्म का परम सुपद निर्वाण। अब और इस बात को और थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे जो 88वें श्लोक में कही है, ये और चर्चापन आगे यथा समय करेंगे। कल संभवतः स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, थोड़ा आवश्यक काम होने से, तो परसों से यथावत रहेगा, है ना।